Hey guys, आज मैं आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कैलकुलेटर पाइथन में कैसे बनाते हैं। तो पहले एक तीन चीज़ें जो कबल समझती है। सबसे पहला फ्लोट जो है हम उसे इस पाइथन की कोड में बहुत यूज करेंगे। फ्लोट मतलब डेसिमल्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको पता होगा डेसिमल्स, अगर नहीं पता तो फिर देखिए डेसिमल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.42 ये एक फ्लोट है, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल इंटीजर लिखूँ जो है ये इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। अगर नॉर्मल इंटीजर लिखूँ तो फिर ये नॉर्मल इंटीजर में आएगा 242। तो ये नॉर्मल इंटीजर है। और स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे दिए गए अल्फाबेट्स मतलब ओके। तो ये आप यूज करते हो। तो अगर हम आप स्टार्ट करें तो इस चीज़ में हमको पहले तीन अगर आपको नहीं पता कि पाइथन होता क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैलकुलेटर बना सकते हो, स्टोन पेपर जो गेम है जो सब लोग ऑफलाइन खेलते हैं वो आप इसमें बना सकते हो। और इसमें आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक होता है टॉचिंग मशीन मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं कोड कर रहा हूँ, आपको टॉचिंग मशीन सिखाऊंगा कि कैसे बनानी है, ठीक है। इसमें आप अगर लिखोगे अगर और मैं आज यूज कर रहा हूँ VS कोड के डाउनलोड करने में मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये बहुत अच्छा वो है कोडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमको एक बनाना पड़ेगा ए का रखेंगे फ्लोट। अगर आप ये कर रहे हो ना तो फिर पता नहीं ना जो बाहर का यूजर है वो आपको किस में देते हैं, डेसिमल्स में देते हैं या फिर इंटीजर्स में देते हैं। इसके लिए आपको डालना पड़ेगा एक ठीक है। इनपुट बॉक्स में क्या करेगा, इनपुट बॉक्स में ना इधर एक ऐसे आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये लिखा। अभी मैं बता दूंगा ये कैसे चलता है, ठीक है। अभी ये देखो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना तो इधर एक आएगा, आ नहीं रहा, हाँ आ गया देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट लिख के जो आया है ना ये फर्स्ट पे हमको अपना खुद का इनपुट डालना पड़ेगा। जैसे मैं डालूँ 3.12, ठीक है। तो फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ करने के लिए बोला नहीं उसको, ठीक है। तो फिर ऐसे हम इसको एक स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ऐसे हम इसको ना ऐसे वेरिएबल में डाल रहे हैं, वेरिएबल में, ताकि ये अच्छे से रहे, ठीक है। तो फिर अगर मैं लिखूँगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर यूज करोगे उसके लिए अभी के लिए ये बनेंगे सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। हो सके तो अगर आपको मन करेगा तो फिर इनको सिर्फ ये लेके इनको शुरू कर देना, इसको लेके ना इसको ऐसे ही कर देना, कंट्रोल प्रेस करके। बस का वेरिएबल चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो अभी ये वेरिएबल डालता हूँ सेकेंड नंबर, ठीक है। नहीं थर्ड नंबर आपको अभी नहीं करना, थर्ड नंबर ठीक है। तो मैं आपको ए और यू ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये करके ठीक है। फर्स्ट नंबर आया, अपना नंबर डाल दो 3.14, ठीक है। दूसरा नंबर डाल दो 2.31। तो फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी तक वो पूरा कोडिंग वाला दिखाया नहीं है कि ऐसे करने क्या दे रहे, ठीक है। तो पहले हम एक डालेंगे प्रिंट होता है जिससे ये आया ना इनपुट की तरह ही होता है प्रिंट से हम ऐसे दिखा सकते हैं। पर वो ये उसमें वो कुछ नहीं है जैसे दिखाया तो मैंने भी
फर्स्ट वाले नंबर के लिए इसमें टाइप कर सकते हो, इसमें टाइप नहीं कर पाओगे तो मैं वो डालो। ठीक है, तो अगर मैं करूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करके अगर मैं आपको, ठीक है, तो फिर मैं आपको ऑपरेटर्स दे रहा हूँ, बहुत सारे ऑपरेटर है। ठीक है, अभी के लिए मैं नॉर्मल 5 ऑपरेटर्स यूज करते हैं, 4 ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक है प्लस, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तुम अच्छा नहीं पढ़ते तो मैं लिख देता हूँ उधर आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, ज़्यादा वरी मत करिए, मैं आपको ये कोर्स एक ड्राइव में भेज दूंगा, एक ड्राइव बनवा के आपको भेज दूंगा ये नोट्स, मतलब वो वाली नोट्स नहीं, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा खुद करने के लिए। ठीक है, अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ऐसे कोडिंग होती है। चलो प्रिंट डालो। ठीक है, तो हम एक और लेंगे जिस पे हम ऑपरेटर डालेंगे, और ऑपरेटर में आपको ये लिखना नहीं है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको ये ऐड सब्ट्रैक्ट लिखना नहीं है इसमें, आपको ये नॉर्मली जो इसमें वो दे दिए गए ना सिंबल्स वो ही डालने हैं। जैसे कि अगर मैं इसे रखते हूँ ऑपरेटर का ओ रिंग, क्योंकि वो चलेगा ना, अगर ऑपरेटर को अगर इनपुट डालो, इनपुट, क्योंकि ऑपरेटर नॉर्मल ही है, नॉर्मल इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट में डाल देता हूँ जैसे कि विच ऑपरेटर ठीक है, और मैं इसमें भी डायरेक्ट नहीं, इसमें भी डालूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँगा कैसे करना है। फर्स्ट नंबर जैसे कि मैं यूज करता हूँ 3.1412। ठीक है, और दूसरा नंबर यूज करता हूँ मैं 765 74.1। ठीक है, मर्जी है आपकी कि आप इनको फ्लोट्स में डालो या फिर किस में डालो। ठीक है, तो मैंने ये ऐड हो गए, अब मेरे को डालना है ऐड। ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं करा मैंने, इसलिए इसको ठीक है। तो अगर हम इनको एक जैसे अब इस स्क्रैच में एक स्क्रैच ब्लॉक प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें एक होता है ब्लॉक होता है कंट्रोल में इफ एल्स करके। ठीक है, इसमें भी होता है, बस इसमें इफ होता है और इफ करके एक जैसे एल्स होता है ना, उसमें हम इसमें होता है एलिफ, मतलब एल्स के जैसा है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल यूज करा था ओ, है ना, हमने ओ डाला, ओ अगर ये ओ डबल ओ इसलिए हम इससे डाल रहे हैं कि हमने ऊपर यूज करे ना, ये इक्वल्स टू इनके बता रहे कि ये ऐसे होंगे, इसका मतलब हम ये कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग पैकेज। ठीक है, इसके बाद मैं डाल दूँ सबसे पहले के लिए एडिशन के लिए। ठीक है, इधर डाल देते हैं एडिशन, अभी हम एडिशन में डाल रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर हमको करना है प्रिंट इक्वल्स a प्लस u। ठीक है, अभी वो बहुत बड़ा हो गया तो इसका आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना, एक और चीज इसमें ना सिंटैक्स डालना होता है बार बार, इसलिए डालना है। ठीक है, मैंने चेक करा। आया नहीं, एक्चुअली इसको इफ के अंदर आना चाहिए ऐसे, तभी ठीक हो जाएगा। मैंने सेंटेंस लेट डाला है ना, तो इसलिए वो ठीक नहीं हुआ था मेरे। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया। ठीक है, ये हमको एक ही यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर मैं डालूँ करके सब्ट्रैक्शन के लिए
सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करें एलिफ, क्योंकि हम एक ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने ये करा एलिफ, ओके। एलिफ से क्या होगा, एलिफ पे एक स्पेस डालना है, और अगर हमारा ओ इससे इक्वल्स टू होगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट, ठीक है, a माइनस u, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलेगा ये, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम इसे करेंगे 50, सेकंड नंबर 30, तो अगर हम डालें प्लस तो फिर ये दिखाएगा 80, जो कि रियल आंसर है। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट डालें, एक हो गया, ठीक है। दूसरा करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंटैक्स है ना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम से कहेंगे वो, इससे तो मेरे खुद में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये इधर ये ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर हम अभी मैंने मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम यूज़ करेंगे फिर इसके बाद प्रिंट पे हम डालेंगे जैसे कि a मल्टीप्लाई u, ये हमारे लिए a हमारे लिए ये फ्लोट और u हमारा दूसरा एलिफ डालना। अगर आप नहीं डालोगे तो मर्जी आपकी, अगर एलिफ डालोगे तो फिर आप नॉर्मल इफ डाल दो, ठीक है। मैं एलिफ डाल रहा हूँ, उसके अंदर ऐसे लाइन है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब हो गया। तो अगर आप यूज़ करोगे प्रिंट, नहीं हमारा इतना ही है, हमारा कैलकुलेटर डन है, ठीक है। हमारा कैलकुलेटर इतने से में डन है पूरा, हमने इतना ही कोड चाहिए हमको, से इसका डबल है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट में लिख सकते हैं इसकी ठीक है, और प्रिंट डालता हूँ सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बस इतना ही है हमारा कोड। इसके मैं आपको और अगर खुद भी पूछ लेना। और एक और अगर आपको यूज करें, अगर हम कोई एलिफ डालिए एक्सपोनेंट्स के लिए, अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं फ्लो डिवीजन एक्सपोनेंट्स के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंट हम एक्सपोनेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट यूज करें, एक और एलिफ डाला, O इक्वल्स डबल मल्टीप्लाई, ओके। मैं ऊपर डाल देता हूँ मल्टीप्लाई।
शूट करे तो फिर उनसे डरना मत, क्योंकि नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है। तो अगर हम प्रिंट डालें, प्रिंट एक्सपोनेंट ए रेशियो की पावर ऑफ यू, ठीक है, और अगर हम दिखा देते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे कि हम ले 10, दूसरा ले 20, ठीक है। तो अभी के लिए हम दिखाएंगे एडिशन से 30 आया, ठीक है, 30 करेक्ट आंसर आ गया। सेकंड करेंगे 20 30 रिवर्स सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आया -10, क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया था। अभी कंप्यूटर के हिसाब से ना 20, और अगर तुम 20 - 30 करते हो तो फिर बड़ा 30 है, तो फिर 20 पॉजिटिव 30 पॉजिटिव, पर बीच में एक नेगेटिव साइन है, तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर वो नेगेटिव जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर जब उससे करोगे 20 - 30, तो फिर उससे क्या होगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 30 20 मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई से आया 600, जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 40 20 से कर देता हूँ डिवाइड 2 आया, क्योंकि 22 × 40। अब एक्सपोनेंट्स में थोड़ी सी अगर गड़बड़ होती है तो घबरा मत जाना, ठीक है। 40 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, एक्सपोनेंट्स डाल देता हूँ तो आपका आ गया 160, 160, क्योंकि 40 × 40 is 160। So that's all for the video. If you like this video, subscribe, like, comment and share this video to your friends. So guys, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।